Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well. So this is our part 2 of the same chapter, chapter 17, demonstrative, indefinite and distributive pronouns. तो पार्ट 2 में हम indefinite pronoun के बारे में स्टडी करेंगे. indefinite वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, कौन सा आइडिया कन्वे हो रहा है कि कुछ क्लियर ना होना, कुछ डिफाइन ना होना, जस्ट अपोजिट टू दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसा हमने देखा लास्ट पार्ट में, जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसको वो रेफर कर रहा होता है प्रोनाउन, उसको क्लियरली पॉइंट आउट करना, क्लियरली ओके, एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वे में. लेकिन इनडेफिनिट प्रोनाउन में एक जनरल वे में उसको रेफर करना, कुछ क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली किस पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करना. ऑब्वियसली प्रोनाउन जो होते हैं वर्ड में, सेंटेंसेस में, फॉर एग्जाम्पल वन हार्डली नोज वॉट टू डू. सो यहाँ पर जो वन है वो एक जनरल वे में किसी को पर्सन को रेफर कर रहे हैं. ऑल वर ड्रोन्ड, ऑल यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो कि एक जनरल वे में सेंटेंस में यूज़ हो रहा है. सम आर बॉर्न ग्रेट, सम पता नहीं कौन सा एग्जैक्टली किस पर्सन की बात हो रही है, बट एक जनरल वे में एक रेफर करना किसी पर्सन या थिंग को. डू गुड टू अदर्स, अदर्स यहाँ पर एक जनरल वे में बात करी जा रही है फॉर पर्सन्स. एंड ऑल्सो दे से, लाइक वो कहते हैं ऐसा, कोई ऐसी बात बोलना. दे से ही हैज़ लॉस्ट हैविली. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पर कौन से वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ रहे हैं? वन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, मैनी ऑफ देम. इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे. हम इनको सेंटेंस से समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और रूल्स भी देखेंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. अगर आपने मेरा चैनल इंग्लिश विद निदा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी रिलेवेंट और यूज़फुल कंटेंट जो होगा इसमें उसको मिस मत कीजिए. एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी. Okay, so now let's start with this part. Okay, indefinite pronouns. As you can see here, these sentences, take your time and read these sentences. These are really important ones. Okay, so first sentence यहाँ पर दिया हुआ है, one hardly knows what to do. Okay, so यहाँ पर एक italics में one यहाँ पर दिया हुआ है. one किसको रेफर कर रहा है? Obviously किसी person को, but एक general way में. one कोई भी person हो सकता है. one hardly knows what to do. ऐसे ये सभी सेम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पर सेम रूल अप्लाई हो रहा है. सो इसके बारे में पहले ये देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं. ऑल दीज प्रोनाउंस इन इटैलिक्स, जितने भी इटैलिक्स यहाँ पर वर्ड्स हैं लाइक दीज. ओके, सो ये जो प्रोनाउंस हैं रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे. ऑब्वियसली एक जनरल वे में पर्सन या थिंग्स को रेफर कर रहे हैं, मतलब नॉट क्लियर, नॉट पर्टिकुलर. ओके, बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर. ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात नहीं हो रही है, एक जनरल वे में उसके बारे में बात करना. दे आर देयरफॉर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस. इनडेफिनिट जैसा कि वर्ड से आइडिया कन्वे हो रहा है, इनडेफिनिट, नॉट डिफाइंड. ओके, सो वन हार्डली नोज व्हाट टू डू. वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज़ ओनली ट्रू. ओके, सो यहाँ पर वन वर्ड हो गया. इस तरह से ये एक जनरल वे में उसको रेफर कर रहे हैं पर्सन को. ऐसे यहाँ पे एक नन आ जाता है. नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन. ओके, सो नन यहाँ पर थिंग को रेफर कर रहा है, नन ऑफ हिज पोएम्स के लिए. ओके, और यहाँ पर नन जो है, नन इज़ अ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ नॉट वन, मतलब एक भी नहीं, एक पोएम भी नहीं वेल नोन है, इस तरह से. येट इट इज़ कॉमनली यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स. नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर दे. दे भी यहाँ पर एज इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट इन द सेंटेंस. दे मीन्स पीपल इन जनरल. दे से ही हैज़ लॉस्ट हैविली. एक जनरल वे में बात बोली जा रही है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि कौन दे, कौन किसकी बात हो रही है. दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैज स्टॉप्ड पेमेंट. दे से यहाँ पर है, इट इज़ सेड बाय सम पर्सन्स. कुछ पर्सन्स ने ऐसा कहा, ये जो बात है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली पॉइंट नहीं किया जा रहा है एग्जैक्टली कौन से पर्सन ने बोला, एक जनरल वे में बात बोली जा रही है. ऐसे यहाँ पे अदर वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं. ऑल, सम, somebody has stolen my watch. somebody कोई पता ही नहीं है कि कौन. nobody was there to rescue the child. few escaped unharmed. many of them were Gurkhas. many. okay, so इस तरह के जो words यहाँ पर दिख रहे हैं. do good to others. did you ask anybody to come. anybody clearly कोई यहाँ पर point नहीं किया जा रहा है कि exactly उस person के लिए. okay, his words are in everyone's mouth. सो यहाँ से आपको क्लियरली आइडिया शो हो गया होगा कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस यहाँ पर किसको बोला जा रहा है. एंड ऑब्वियसली ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स हैं वो एज प्रोनाउन ही फंक्शन करने चाहिए सेंटेंस में. ऐसा ना हो कि वो एज एडजेक्टिव फंक्शन कर रहे हैं.
सो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एज प्रोनाउन ही वो फंक्शन करने चाहिए सेंटेंस में। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कुछ रूल्स इसके लिए। पॉइंट नंबर 142, मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स मे ऑल्सो बी यूज एज एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने बोला कि एज एडजेक्टिव्स भी यूज हो जाते हैं ये वर्ड सेंटेंस में। आई विल टेक यू देयर वन डे, तो यहाँ पर जो वन वर्ड है डे के साथ यूज हुआ। वन डे ऑब्वियसली एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। एनी फूल, एनी यहाँ पर किसके लिए साथ यूज हो गया, फूल के साथ, एनी फूल एग्जैक्टली। सो उस फूल को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ना कि एक प्रोनाउन की तरह। एनी फूल कैन डू दैट। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वर्ड्स के साथ आ गए यहाँ पे। सम मिल्क वॉज स्पिल्ड, ओके, ये यहाँ से क्लियर है, एज एडजेक्टिव भी ये वर्ड यूज हो सकते हैं, वो ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच एक्सेट्रा। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इसका क्या आइडिया शो हो रहा है। लाइक एनीवन मीन्स किसी एक इंडिविजुअल से रिलेट कर रहे हैं, ईच एक टाइम पर एक पर्सन को रेफर करना। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोनाउन है ही और शी इज़ यूज्ड। ही और शी जो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, प्लूरल के लिए दे लगता है थर्ड पर्सन में, और उसका अदर फॉर्म्स होते हैं जैसे यहाँ पर देम, देयर, नेक्स्ट नोट में दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ही और शी जो यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन वर्ड्स के साथ, ओके। जैसे ये एग्जाम्पल है, आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़। बॉयज़ जो हैं, जो ग्रुप है बॉयज़ का, उसमें से हर एक को हेल्प करना इन हिज स्टडीज़। तो यहाँ पर जो हिज है वो ऑब्वियसली सिंगुलर में आया, ऑब्वियसली फॉर्म चेंज हो गया बिकॉज ये स्टडीज़ के साथ यूज़ हुआ। एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडीज़, ओके। सो क्लियर है यहाँ से ये पॉइंट। नोट देखते हैं, नोट दैट टुडे इट इज़ मोर यूजुअल टू यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मोर यूजुअल हो गया है प्लूरल प्रोनाउन को यूज़ करना, लाइक दे, दैम, देयर, एक्सेप्ट इन वेरी फॉर्मल। जब तक बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में बात नहीं हो रही हो, इनफॉर्मल हो या फिर कैजुअली, हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं आज के टाइम में। लाइक एनीबडी कैन डू इट इफ़ दे ट्राई। सो ये प्लूरल आ गया यहाँ पे एनीबडी के साथ, जबकि आइडिया यहाँ पर सिंगुलर को लेकर है। ईच ऑफ दैम हैड देयर शेयर, ओके, देयर यहाँ पे प्लूरल हो गया। फाइन, ये क्लियर है हमारे यहाँ से। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नाउ चैप्टर का लास्ट एंड नेक्स्ट पार्ट 3 में हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को लेकर। सो वो इसका एक लास्ट पार्ट रहने वाला है चैप्टर का। अभी तक हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन को स्टडी कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर. You can like this video and subscribe to my channel and press the bell icon, and thank you so much for being here. Thank you. Bye bye.